मैं ये भी प्रोटेस्ट करता हूं कि अगर इस किस्म की हुकूमत सोच रही किसी तौर पर सूबे में गवर्नराज की, तो आप याद रखें जो करना है करे, लेकिन फिर इसकी जो पॉलिटिकल रिपरकशन होगी वो आपको पता होगा कि फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। कि सोशल मीडिया पे जो भी ये जो वीडियोस गर्दिश कर रही हैं ये एआई से जनरेटेड है। काले कोट वाले इनके साथ खड़े होंगे। कोई माइकल हाल ये नहीं हो सकता कि सिंगल आउट करके तो इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होगा। तो इनको एक वार्निंग दे रहा हूँ कि ये एफसीसी क्यों बनाई गई है। हुकूमती जो वज़रा हैं ये मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की वजह से अवाम में इनकी जो मकबूलियत है और जो पजीराई है और इनके ऊपर जो ट्रस्ट लेवल है वो मर गया है, ख़त्म, ज़ीरो। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इमरान खान की बहनों के बारे में कुछ र्यूमर्स हैं जो कि गर्दिश कर रहे हैं। इमरान खान की बहनों ने इंडियन मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए और फिर हुकूमती जो वज़रा हैं इन्होंने कहा कि जी इमरान खान की बहनों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर दी है। नाज़रीन, हमने ना ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये नौरीन खान साहिबा के जो मुख्तलिफ इंडियन टीवी चैनल्स को, उनका ना पूरे का पूरा पोस्टमार्टम किया। मैंने एक एक इंटरव्यू उठा के सुना। अच्छा, नंबर 1 पहली बात ये है कि सोशल मीडिया पे जो भी ये जो वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं ये एआई से जनरेटेड है और इसी का सबूत आज बीबीसी ने भी दिया। बीबीसी ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि नौरीन खान साहिबा के बारे में सोशल मीडिया में जो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की वीडियोस गर्दिश कर रही हैं वो सारी की सारी एआई से बनी हुई हैं। अब ये एआई से वीडियोस बनाई किसने, इसका बेनिफिशरी कौन है? अभी हम आ जाते हैं, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अता तारड़ साहब हैं वो टीवी चैनल पर बैठ के कह रहे हैं जी ये कर दिया, मुल्क के खिलाफ गद्दारी कर दी। अरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत हैं। ये आप पे जिम्मेदारी आयद होती है कि आप अपनी कौम को साथ नीचे क्लिप चलाएं और दिखाएं कि जी यहाँ गलत है। अब नाज़रीन, हुकूमती जो वज़रा हैं ये मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की वजह से अवाम में इनकी जो मकबूलियत है और जो पजीराई है और इनके ऊपर जो ट्रस्ट लेवल है वो मर गया है, ख़त्म, ज़ीरो। अब बता तारड़ साहब कोई बात करें, कोई इन्फॉर्मेशन भी दें हुकूमत से रिलेटेड, मुल्क से रिलेटेड, तो ऐसे लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब नाज़रीन, हमने जब ये सारी चीज़ें चेक की तो इसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था। फिर हमने जो इमरान खान की बहनें उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी हकीकत नहीं है। अगर हम बात करें इंटरव्यूज़ की तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने दौरे इक़्तिदार में सारे इंडियन चैनल्स पर इंटरव्यू देती रही हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते रहे हैं टीवी चैनल्स पर बैठ के। अगर फिर उसके बाद भी बात कर लें तो पाकिस्तान के जो कई नामवर जय्यद सियासतदान हैं जो कि इंडियन चैनल्स पे बैठ रहे हैं, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन आज तक कभी वावेला नहीं हुआ। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जो इमरान खान की बहनें हैं उनको भाई से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। फिर क्या ये जो इमरान खान की बहनें हैं ये हम न्यूज़ पे, ARY पे, समा पे, जियो पे आ सकती हैं? आ नहीं सकती। अगर आती भी हैं जहाँ वो इमरान खान का नाम लेती हैं वहाँ पर बीप लगा देते हैं। इमरान खान की बहनों ने सिंपल उन्होंने कहा जी हमारा ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान की जो सेहत है उसके बारे में, इमरान खान की जो कंडीशन है उसके बारे में हमें इन्फॉर्म किया जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर तो हम पूरी दुनिया में वावेला मचाएंगे। और जाहिर सी बात उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान किस हालत में है। अब नाज़रीन, सोर्सेज यही बता रहे हैं, बड़ी कोशिश की जा रही है कि ये कंफर्म किया जा सके कि इमरान खान किस हाल में है। हुकूमती वज़रा तो मैंने आपको पहले भी कहा ना कि मुसलसल झूठ बोलते हैं। अब हुकूमती वज़रा कह रहे हैं जी कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है। और भाई, आपने इलेक्शन से लेके 2018 से आप लोगों ने झूठ बोलने शुरू किए हैं, आज 2025 हो गया, 7 सालों से आप लोग मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, तो ये कौम तो आप पे ट्रस्ट नहीं करती। नाज़रीन, एक और तशवीशनाक खबर है और वो खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो वकला हैं उन्होंने ये इन्फॉर्म कर दिया, उन्होंने कहा जी कि ये जो आईनी अदालत बनाई गई है इसका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सिर्फ और सिर्फ पाबंदी लगवाना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी KPK में गवर्नर राय लगेगा और यही जो आईनी अदालत है ये उसको जस्टिफाई कर देगी, लीगलाइज कर देगी। तो वकला ने ये कहा है कि अगर इस तरह का कोई भी हरबा इस्तेमाल किया गया तो वकील जो हैं वो सीसा पलाई हुई दीवार साबित होंगे। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हो रहे हैं। वकला जो हैं वो तकसीम दिखाई देते हैं और ये तो जाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स का असूल है डिवाइड एंड रूल वाला। और ये जो वकला हैं इनको डिवाइड किसने किया है? एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। कहीं पे हुकूमती जो है हामी वकला यानी पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शंस वो जीत गए। सिंध बार कौंसिल के जो इलेक्शन हैं वो हुकूमती जो जिनको थी सपोर्ट थी वकला को वो हार गए। और ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, सिंध से इनकलाब उठने वाला है जो कि काला कोड, अभी आपने देखा भी होगा गुज़श्ता 15 दिन से 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ सिंध के मुख्तलिफ कोर्ट्स में, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है।
और वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पीटीआई भी रैलियां निकाल रही है, पीटीआई को भी वहाँ पे स्पेस दी जा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो ये कहते हैं कि आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, इक़्तिदार आपने सारा पीएमएलएन को दिया हुआ है, हमारे साथ आपने प्रॉमिस किया था कि 2.5 साल के बाद मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा, वो तो नहीं बनाया गया। तो आप अब हम मज़ीद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं दे सकते। अब नाज़रीन चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करें। मैं आपको दोबारा फिर ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान। यहाँ पे कुछ लोग लाइफ टाइम इस्तिस्ना हासिल करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो 2-2 मरतबा रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनकी फिर ख्वाहिश है कि यार हमें एक्सटेंशन मिल जाए। अब इस तरह रिटायर्ड जजेस हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश है। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, 5 साल से वो काबिज हैं और अभी उनकी ख्वाहिश है कि उनको भी कोई लाइफ टाइम ही इस सीट के ऊपर इस्तिस्ना दे दिया जाए। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की ये ख्वाहिश है कि उनको भी नोटिफाई कर दिया जाए कि लाइफ टाइम सीएम पंजाब रहें। बल मैं ये अदराह तअफ़्फ़ुन कह रहा हूँ जो है। अब ये ना आप कह दें कि अदराह तअफ़्फ़ुन ही होता है, शायद तअफ़्फ़ुन तो शायद वो कोई और लफ्ज़ होता है। मैं यानी कि ना मजाक के तौर पे कह रहा हूँ भाई, मैं आसान उर्दू में कह देता हूँ। तो अब ये ना हो कि आप इसको सीरियस समझ लें, लेकिन ख्वाहिश है यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि जी मैं भी यहाँ पे ताहयात वज़ीर-ए-आज़म रहूँ और किसी और की भी ख्वाहिश ताहयात रह जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अब नाज़रीन हम आ जाते हैं कि जो केपीके के वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने कहा कि मेरी जो है वो अपनी एक ज़ाती ज़मीन है, इसके अलावा मेरी कोई ज़ाती ज़मीन नहीं है। तो मेरे ख़िलाफ़ ये जो हुकूमती वज़रा मनशियात उगाने, बेचने और मनशियात के बिज़नेस का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है। उन्होंने कहा जी कि मैं ये जो शफ़ीउल्लाह जान हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं इनसे कहूँगा कि ये उनकी एकेडमी में कुछ दिन क्लासेस ले लें ताकि इनको उन्हें जवाब देना आ जाए। और उनसे मुराद इस्टेब्लिशमेंट की बात उन्होंने की। और उन्होंने कहा जी कि देखें हम फंडामेंटल राइट है हमारा, इमरान खान के साथ मुलाकात की बात करते हैं अपने सूबे में, हम NFC अवार्ड्स की बात करते हैं। नाज़रीन जो सुहेल अफरीदी है उसने बहुत बड़ी गेम खेलना शुरू कर दी है और वो गेम ये है कि यूथ को मोटिवेट करना शुरू कर दिया है। जो KPK की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स, सेशन, जमहूरियत, इमरान खान और अपना हक, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने अब बाकायदा जो है वो सिलेबस का हिस्सा बनाने वो जा रहे हैं। इट मीन्स दैट कि आने वाले दिनों में KPK से हुकूमत को बहुत ख़तरा है और हुकूमत से मुराद है ताकतवर इदारे। इसीलिए KPK में गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही हैं। नाज़रीन इस दुआ के साथ अब होने के हवाले कंक्लूड कर लेते हैं चीज़ों को। एक तो ये है कि हुकूमत के हालात अच्छे नहीं हैं, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे थे, लेकिन वो पेज अब आहिस्ता आहिस्ता फटता जा रहा है। नंबर 2, दूसरी बात जो है वो वुकला की तहरीक है जो आहिस्ता आहिस्ता अभी इस्लामाबाद में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं और फिर उसके बाद ये जो आइनी अदालत की इमारत है उसको लेके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग को लेके भी कुछ वहाँ पे मामला चल रहे हैं। फिर सिंध से जो वुकला मूवमेंट उठ रही है वहाँ पे भी, चूँकि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन में कुछ ऐसे वुकला जीत गए हैं जो कि 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी कंपेन की थी। अब इट मीन्स दैट आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए टफ सिचुएशन हो जाएगी, मुश्किल पोजीशन हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ना जो है वो मुश्किल हो रहा है, इसीलिए अब वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई और पॉलिसी अपनाई जा सके। इस दुआ के साथ अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।